राधा। दर्शन कहते हैं देखने को। देखते तो हम सब लोग हैं, जिसकी भी आंखें हैं, सब चीज़ों को, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति में, हम आँखों से देखते हैं। लेकिन देखने का मतलब उस वस्तु के गुणों से संबंध रखता है। जैसी चीज़ आँखों से देखते हैं वैसे हमारे विचार भी होते हैं। कबीर साहब की वाणी आती है, जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे, तिरिया देखे काम। जल को देखने से शुद्धता, पवित्रता याद आती है, उसका गुण है ये। साधु को देखने से ज्ञान की बात याद आती है, भक्ति भावना बढ़ती है। और माया के देखने से इंसान का लालच बढ़ता है। देखते नहीं, दुनिया के जितने अमीर लोग हैं उनके पास कितनी दौलत हो जाए, कितने महल मकान कोठियाँ गाड़ियाँ हो जाएं, उसके बावजूद भी वो रुकते नहीं हैं, उनकी तृष्णा नहीं बढ़ती। कितने लोगों पर इनकम टैक्स की, ईडी की रेड पड़ती है, उनके घरों में, बाथरूमों में, हर चीज़ में नोटों की भरी अलमारियां मिलती हैं। गिनने के लिए मशीनें ले जाई जाती हैं, तो वो धन उनके साथ थोड़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये माया का रूप ऐसा है, ये जब जिसकी आंखों में चुभ जाती है फिर उससे रुका नहीं जाता, उसका गुण है ये। तो माया के देखने से लोभ उपजता है। तो जिस चीज़ को भी, जिस वस्तु को देखते हैं, जिस नज़रिए से देखते हैं, वैसा ही ख्याल आ जाता है। अब साधु को, महात्माओं को देखने से स्वतः ही हमारे विचारों में पवित्रता आ जाएगी कि साधु वेश में मानते हैं कि भाई ये प्रभु की भक्ति करता है, इसमें अच्छे गुण हैं, संसार के पदार्थों से लगाव नहीं है, ये त्यागी है, दयावान है, प्रेमी है, प्रभु में इसकी श्रद्धा विश्वास है, नाम की कमाई की है। ऐसे पुरुषों के अगर दर्शन भी हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। और कहीं भी है कि संतों के दर्शन से आई टले भला, और जो दुख सूड़ी मोह काटे में टल जाए। बहुत जगह आपने पहले भी सुनी होंगी, छोटी मोटी कहानी है, लेकिन उनको कहानी ना मानो, जो हमें शिक्षा दे दे, हमारे विचारों को बुराई से हटा के अच्छाई की ओर ला दे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कि दो व्यक्ति थे, दोनों का आपस में दोस्ती प्यार था, लेकिन विचार दोनों के अलग थे। एक ही टाइम पे दोनों घर से निकलते, तो एक तो जाता सत्संग सुनने के लिए, रास्ते में सत्संग होता था महापुरुषों का, वो तो सत्संग सुनने के लिए महापुरुषों के दर्शन करता, सत्संग सुनता। महापुरुषों के दर्शन करने से आंखों की शुद्धि होती है, दृष्टि की शुद्धि होती है। जिस प्रकार से जल से धोने से हमारे शरीर की स्वच्छता, कपड़ों को धोने से कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं, मन की शुद्धता प्रभु के नाम के सुमरण से होती है, तो इसी प्रकार से महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान के विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब सत्संग के पास जाता तो चंचल विचारों का था। वो सत्संग में ना जाके किसी गंदी जगह में जाके नाच गाने सुनता, और ऐसी जगह में जाके उसकी मन की चंचलता और बढ़ जाती। दोनों के दोनों साथ जाते, साथ आते,
एक तो दुष्ट कर्म करने के लिए जाता, एक प्रभु की भक्ति की बातें सुनता, महात्माओं के दर्शन करता, उसके विचार शुद्ध होते। तो काफी दिन जाते जाते हो गए। एक दिन सत्संग नहीं हुआ तो वो आदमी चला जा रहा था, उसके पैर में चोट लग गई, उसको बड़ी पीड़ा हुई बेचारे को। जाता सत्संग में था, वही पीड़ा। और दूसरा आदमी जब गलत जगह से आया, वो उससे पहले आ गया, उस दिन आया तो उसकी इंतजार करने लगा, और जहाँ जिस जगह पे बैठा था, बैठे बैठे वहां जमीन को कुरेदने लग गया। तो जमीन को थोड़ी कुरेदी तो कोई उसको चमकती हुई चीज नजर आई। उसने और ज्यादा कुरेदा तो उसमें एक पीतल का बहुत बड़ा घड़े जैसा बर्तन दिखाई दिया। उसने निकाला तो उसमें मोर चमकती हुई दिखाई दी। उसने उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल के देखा तो उसको एक मोर मिली, बाकी उसमें कोयले भरे। बोला कि अपना क्या लगता है, एक मोर भी तो कम नहीं है, ये भी फ्री में मिली है। उसको लेके आ गया। जब वो आया तो बेचारा वो पैर से लंगड़ाता हुआ आया, पैर पे पट्टी बंधी हुई। बोला अरे क्या होया? बोला भाई हुआ क्या, मेरे को तो पैर में चोट लग गई, ऐसा कांटा लगा कि उससे बहुत दर्द होता है। मैंने मुश्किल से पट्टी वट्टी करवाई, दवाई लगाई है, उससे थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन बहुत पीड़ा होती है। वो बोला जाले सत्संग में क्या मजा लिया। मैं कहता था रोजाना कि मेरे साथ चला कर, कोई नहीं है सत्संग वत्संग। तू कहता था महापुरुषों के दर्शन करके शांति मिलती है, हो गए दर्शन, क्या लिया, पैर में चोट खा ली। और मैं देख, तू मुझे कहता था कि बुरी जगह में जाता है तुझे नतीजा बुरा मिलेगा, मुझे मोहर मिली है। बेचारा बड़ा पछताने लग गया। दुख होता ही है, दुनियादारी की ये बात है। एक आदमी अच्छा करते हुए अगर उसके साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको बड़ा पीड़ा होती है कि बात तो देखो, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, प्रेम से बात करता हूँ, किसी की मदद करता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये नहीं समझते कि कोई पिछले जन्मों के हमारे कर्म ऐसे होंगे कि जिसके कारण हमें ये ऐसा हुआ। पीछे के कर्म अगर अच्छे करके आए हैं तो अच्छा होगा हमारे साथ, और बुरा करके आए हैं तो बुरा होगा। ये दोनों को बात लेके बोला भाई ये बात तो गलत है, तो मैं कल महात्मा जी से पूछूंगा। बोला दोनों चलेंगे, तू भी आइए, कल तो आ जा, पता लगेगा अपनी बात का। बोले हाँ। दोनों गए। अगले दिन जाके उन महापुरुष से जो सत्संग करते थे प्रणाम करिए, प्रणाम करके बैठिए। कहने लगे महात्मा जी एक बात बताओ। बोले हाँ बोलो भाई। कि ये आदमी का जो बुरा करता है उसका कभी उसको अच्छा इनाम मिलता है क्या? भाई बुरा करने वाले को इनाम क्या मिलेगा, उसका तो बुरा ही होगा। और अच्छा करने वाले को कभी सजा मिलती है? बोला ये भी आप गलत करे, उसको सजा नहीं मिलती। बोले ये तो हो गया हमारे साथ। बोला ये तो दुष्टता करता था, रोजाना गंदी जगह में जाता था, और मैं रोजाना आपका सत्संग सुनने के लिए आता था, आपके दर्शन करता था। कहते हैं महापुरुषों के दर्शन करने से तो इंसान के खोटे कर्म भी कट जाते हैं, टल जाते हैं। लेकिन मुझे तो ये इनाम मिला कि मेरे पैर में ऐसा कांटा चुभा के आज तक पीड़ा है, और इसको देखो मोहर मिली एक। बोले अच्छा। बोले और क्या मिला इसको? बोला जी और तो कुछ नहीं। उन्होंने सब पूरी कहानी बताई कि इस तरह से मैं जमीन को खोदने लगा, उसमें एक पीतल का बर्तन था,
उस और तो कोयले से भरा पड़ा था, लेकिन एक मोर थी। बोले भाई तेरे पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म किए हुए थे, और उन अच्छे कर्मों के कारण तेरा ये पूरा बर्तन मोरों से भरा हुआ था, और जो नित्य प्रति तूने खोटे मंदे कर्म करे उनके कारण उसके सब कोले बढ़ते चले गए। ये आज का दिन बचा था जो तू पहले आ गया, आज तूने खोटा कर्म नहीं किया, एक मोर बची थी, अगर आज भी करता दिए भी कोयला हो जाता। तेरे दुष्ट कर्मों के कारण तेरे पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का फल तुझे पूरा बर्तन जो मोरों से भरा मिलना था उसके एक बन गई। बोला जी ये तो बात मान लूंगा, इसकी बताओ इसने क्या खोटा कर्म किया था। बोला कि पिछले जन्म का इसका कर्म किया हुआ था जिसके कारण ये सूली फांसी टूटना था। इसको सूली होनी थी, लेकिन ये नित्य प्रति दर्शन करता था, सत्संग सुनता था, धीरे धीरे करके इसके सारे कर्म कट गए, और जो दंड इसको सूली में मिलना था वो सूल में कट गया। तो कही है संतों के दर्शन से और आई टले भला, और जो दुख सूली में वो कांटे में टल जाओ, कांटे में इस प्रकार से टलता है। तो इन दर्शनों का तो बहुत महत्व है, लेकिन इंसान को पता नहीं लगता। इस तरह वाली बातें जब घटित होती हैं तो आदमी बह जाता है और उसका धैर्य जवाब दे देता है कि देखो अच्छा करते करते भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसी बात को संत लोग कहते हैं कि मालिक की रजा को समझो, उसका हुक्म क्या है, उसके नियम में कोई बदलाव नहीं है, वो बड़ा न्यायकारी है, गलत नहीं करता किसी के साथ, अच्छा भी नहीं करता है, और सुनो ना वो किसी का बुरा करता है ना किसी का भला करता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल भुगतवा देता है। बुरा करने वाला अपना बुरा भुगतो, अच्छा करने वाला अपना अच्छा भुगतो। ऐसी बात को दर्शन की बात, सती होना हमारे समाज में एक ऐसी रीति थी जिसको बाद में कुरीति मान के बंद करवा दिया। पतिव्रता स्त्री जो होती थी उसका पति जब गुजर जाता था वो जीना नहीं चाहती थी, कहती थी कि मेरा जीवन तो मेरे पति के साथ था, लेकिन पति की मृत्यु होने पे वो जिंदा ही चिता में चढ़ जाती थी और जिंदा जलती थी, जिंदा जल जाती थी, उसको सती कहते थे। और पतिव्रता के बिना वो शक्ति ताकत किसी में नहीं होती। एक छोटी सी चिंगारी भी हम अंगुली से नहीं लगा सकते, जिंदा शरीर कौन जला सकता है, लेकिन आत्मिक शक्ति इतनी पावरफुल शक्तिशाली होती है कि उसके ऊपर तो चाहे कितना भी वज्रपात करो, अग्नि में चाहे उसको होम दो, वो आ तक नहीं करेगी। क्यों? शक्ति में बर्दाश्त करने की बड़ी हिम्मत होती है।